हिंदी व्याकरण भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने की नियमावली है। इसमें भाषा की संरचना, उसके नियम और उनके उपयोग को समझाया जाता है। हिंदी व्याकरण मुख्यतः निम्नलिखित भागों में विभाजित होता है। हिंदी वर्णमाला के अध्ययन को वर्ण विचार कहते हैं। आ आ ई ई उ ऊ ए ए ओ ओ आ आ व्यंजन के से ह तक, अनुस्वार विसर्ग चंद्र बिंदु, शब्द विचार, शब्दों का प्रकार और संरचना, संज्ञा पद क्रिया विशेषण अव्यय, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, दो वर्णों के मेल से बना नया स्वर या व्यंजन, संधि विसर्ग संधि। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, काल, क्रिया का समय, वर्तमान काल, भविष्य काल, बीज वचन और लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, बहुवचन, नाइन अलंकार। भाषा को सजाने के लिए प्रयोग किए गए शब्द और वाक्य विन्यास, गद्य छंद रस और मुहावरे, कविता का मापन, रसानंद उत्पन्न करने वाले भाव, मुहावरे और लोकोक्तियां वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए। क्या आप किसी विशेष भाग के बारे में जानना चाहेंगे? वाक्य विचार, वाक्य रचना और उसके प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कंपाउंड, दो या अधिक शब्दों के मेल से बना नया शब्द, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, दो या अधिक शब्दों के मेल से बनाने नया शब्द, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, दो वर्णों के मेल से बना नया स्वर या व्यंजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, क्रिया का समय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, एक वचन और लिंग, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, नाइन अलंकार। भाषा को सजाने के लिए प्रयोग किए गए शब्द और वाक्य विन्यास, छंद रस और मुहावरे, छंद कविता का मापन, आनंद उत्पन्न करने वाले भाव, मुहावरे और लोकोक्तियां वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए। क्या आप किसी विशेष भाग के बारे में जानना चाहेंगे? सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में बार बार एक ही संज्ञा का प्रयोग करना ठीक न लगे तो उसकी जगह सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, संज्ञा के साथ राम स्कूल गया, राम ने किताब पढ़ी। सर्वनाम के साथ राम स्कूल गया, वो किताब पढ़ रहा है। सर्वनाम के भेद, हिंदी में सर्वनाम के 6 मुख्य भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है। उदाहरण, प्रथम पुरुष मैं, हम,
द्वितीय पुरुष तुम, आप तृतीय पुरुष होवे। जो किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है। उदाहरण, प्रथम पुरुष में हम द्वितीय पुरुष तुम, आप तृतीय पुरुष होवे। निजवाचक सर्वनाम जो अपने लिए प्रयोग हो। उदाहरण, स्वयं, अपना। वाक्य राम ने स्वयं यह काम किया। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो किसी प्रश्न को प्रकट करे। उदाहरण, कौन कैसा, यह पुस्तक किसकी है। निश्चित वाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। उदाहरण, यही वही वाक्य मेरी किताब है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। उदाहरण, कुछ कोई भी वाक्य यहाँ नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़कर संबंध प्रकट करे। जो जिसे जिनका, ये वही बच्चा है जो कल स्कूल नहीं आया। सर्वनाम की सारणी। समास की परिभाषा। समास का अर्थ है संक्षेप। जब दो या अधिक शब्द अपने अर्थों को छोड़कर मिलकर एक नया और सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। उदाहरण, राजपुत्र, राजापुत्र, देवालय, देवालय। समास के भेद। समास को उनके गठन और अर्थ के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक तत्पुरुष समास। एक शब्द मुख्य और दूसरा उसका विशेषण या संबंध बताने वाला होता है। उदाहरण, ग्रामवास, ग्राम का वास। पितृभक्त, पिता के प्रति भक्त। द्वंद्व समास। जब दो शब्द समान महत्व रखते हैं और उनका योग होता है। उदाहरण, राम लक्ष्मण, माता पिता। उदाहरण, और विशेष का संबंध होता है। उदाहरण, दशरथ, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। देवालय, देवालय। समास की। समास को उनके गठन और अर्थ के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक तत्पुरुष समास। एक शब्द मुख्य और दूसरा उसका विशेषण या संबंध बताने वाला होता है। उदाहरण, ग्रामवास, पितृभक्त, पिता के प्रति भक्त। द्वंद्व समास की आवश्यकता क्यों होती है? समास के माध्यम से भाषा को अधिक प्रभावशाली, संक्षिप्त और आकर्षक बनाया जाता है। आप इनमें से किस प्रकार के समास पर अधिक जानकारी चाहते हैं? कारक की परिभाषा। कारक अर्थ है कारण,
वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यह बताता है कि वाक्य में कोई शब्द क्रिया के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। उदाहरण, बुधा ने खाना खाया, यहाँ राम करता है। गीता ने कविता को किताब दी, यहाँ कविता संप्रदान है। हिंदी में कारक को पहचानने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। ये शब्दों के साथ जुड़े होते हैं और उनके संबंध को स्पष्ट करते हैं। कारक के भेद, हिंदी में कारक को पहचानने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। ये शब्दों के साथ जुड़े होते हैं और उनके संबंध को स्पष्ट करते हैं। हिंदी में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। जो कार्य करता है वो करता होता है चिन्ह। उदाहरण, राम ने खाना खाया, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म होता है। उदाहरण, उसने किताब को पढ़ा, जिससे कार्य किया जाए वो कर्म होता है। से द्वारा, उसने चाकू से फल काटा, चाप प्रदान का